जिला कार्यकारिणी बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। कहा, मोदी जी आपने पूछा, कांग्रेस ने दिया जवाब, लेकिन महंगाई और जीएसटी पर जनता पूछ रही है आपसे, कौन देगा जवाब। राहुल जी और सोनिया जी सदन में कहती हैं, आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, लेकिन देश के लोगों को, इस देश के मुल्क के लोगों को जवाब कौन देगा। पूछ रहे हैं कि आपने दूध दही पे जीएसटी क्यों लगाया। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक सोनिया विहार रतिराम वाटिका में जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। 2.5 साल के मेरे अनुभव में मैंने उन कार्यकर्ताओं को जो लड़ते हुए देखा है, जहां सरकारों की जिम्मेवारी बनती थी कोविड काल में इस शहर को बचाने की, खास तौर से उसी दौरान जब इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर दंगे हुए थे, इस जिले को बचाने की, वो डरपोक मुख्यमंत्री, वो कायर मुख्यमंत्री 2020 में सरकार बना करके छुप के बैठ जाता है। लेकिन मैंने आपको उस समय भी माननीय पहलू पे खरा उतरते हुए पाया। दिल्ली में दंगे भुगते, वही कोरोना काल में इस शहर में बहुत कुछ भुगता है, लेकिन इस शहर का साथ दिया कांग्रेस के वो कार्यकर्ता थे जो इस प्रांगण में बैठे। तो राहुल जी और सोनिया जी को लेकर के हमें कोई डर की बात नहीं है, निश्चित रही है, क्योंकि सच सच रहता है। ये राहुल जी और सोनिया जी सदन में कहती हैं, आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, लेकिन देश के लोगों को, इस देश के मुल्क के लोगों को जवाब कौन देगा। जवाब किस बात का? महंगाई का। यही तो पूछ रहे हैं कि आपने दूध दही पे जीएसटी क्यों लगाया। यही तो प्रश्न है उन सांसदों का कि पेंसिल पे आपने जीएसटी क्यों लगाया। यही तो सवाल है कि बच्चों की ड्राइंग शीट पर आपने जीएसटी क्यों लगाया। यही तो सवाल है कि इस मुल्क के अंदर आज आटे के ऊपर जीएसटी क्यों लगाया। यही तो सवाल है कि अग्निवीर जैसी योजनाओं को थोप करके युवाओं पर बेरोजगारी की तरफ धकेला क्यों जा रहा है। यही तो सवाल थे कांग्रेस के सांसदों के। इस मुल्क को पर सारा 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी देने की बात किया करते थे, वो नौकरी कहां है। इन सांसदों के, राहुल जी के यही तो प्रश्न है कि संसद के अंदर आप जवाब देते हो कि आपने मात्र 2-3 लाख नौकरियां दी हैं। वादा तो हर साल 1 करोड़ नौकरी देने का था। कांग्रेस के नेता महंगाई पर चर्चा चाहते हैं तो वाजिब है या नहीं है। यदि सोनिया गांधी सवालों का जवाब देती है तो मोदी को जवाब देना चाहिए या नहीं। राहुल जी को गिरफ्तार करते हैं, कर लीजिए। प्रश्न तो वही आ गया कि राहुल जी ने तो जवाब दे दिया, सोनिया जी ने तो जवाब दे दिया, उसका कब जवाब देगी युवाओं की अग्निवीर जैसी घटिया स्कीम के ऊपर। अगर हम बात करें, आज आपके नेतृत्व में जो कार्यकारिणी की आज यहाँ बैठक की गई है और कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। लोगों के अंदर एक जोश है, जो सच्चाई है, और जिस तरह से देश में लोगों का दमन हो रहा है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ लोग आस लगा के देखते हैं कि यही वो पार्टी है जो इस देश को चला सकती है। और लोगों ने ये सहज महसूस किया है कि अगर इस देश को कोई चला सकता है तो कांग्रेस ही चला सकती है। पिछले 8 साल में मोदी जी जो है भारत को चला रहे हैं, लेकिन लोगों की दिक्कतें डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी हैं। अभी एक साथी ने यहाँ पे बताया कि ना राशन कार्ड बन रहे हैं, ना बुजुर्गों की पेंशन मिल रही है, और भ्रष्टाचार इतना है कि एक स्कूल का कमरा जो है तो लगभग 67 लाख रुपये में बन रहा है। 22 बाई 24 का कमरा जिसमें गाटर सीढ़ी डलते, लेंटर भी नहीं होता, और उसकी कीमत जो 68 लाख रुपए है। तो लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार इस तरह से डका रही है। आपने देखा शराब नीति के बारे में हमारे यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, महिलाओं ने आके किस तरह से उनका जो है स्वागत किया और उनका धन्यवाद किया, इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उनके हाथों में किताब देखना चाहते हैं, शराब को। शराब नीतियों को लेकर के कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था। हमसे लगभग 1 वर्ष पूर्व जब ये नीति इन्होंने लागू की थी, उस वक्त हमने पुलिस कमिश्नर को इसकी शिकायत की थी। जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से वहाँ गए थे और एलजी को शिकायत की थी, लेकिन सच्चाई में इन्होंने जो है कोई जांच इसके ऊपर नहीं की। दिल्ली के अंदर राइट सिटीजन चार्टर एक्ट लेके आए थे। उसका कानून यही था कि अगर कोई आदमी राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है और उसके पेपर सबमिट हो जाते हैं तो 1 महीने के अंदर उसको राशन कार्ड बन के मिलेगा। अदरवाइज जिस अधिकारी ने उसको बनाना है उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये था, और इस तरह से 33 लाख राशन कार्ड बनाए। आज दिल्ली में 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा है, किसी का राशन कार्ड ही नहीं बनता। कानून तो अब भी वही है।
लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऊपर से रोक लगा रखी है, प्रधानमंत्री ने ऊपर से रोक लगा रखी है, ये दोनों ही तो सरकारें मिलकर राशन कार्ड बनाती हैं। हमारे आदेश भारद्वाज जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, आदेश भारद्वाज जो रक्षा कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में सभी इनकी सराहना करते हैं। और कुछ गर्मी की वजह से कुछ कार्यकर्ता नहीं आए हैं, कुछ प्रोग्राम सावन का महीना चल रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो सम्मिलित नहीं है, वो मन से सम्मिलित है। महंगाई कमर तोड़ है, इसके बावजूद जीएसटी लगा दी सब पे खाने पीने की चीजों पर। जीएसटी लगाया क्योंकि ये सरकार बनियों की सरकार है, क्योंकि हमेशा बनिया कभी किसी राज्य में झुकता नहीं है, उन्होंने हमेशा लेना सीखा है। तो ये उन्हीं की नीतियों पर चल रहे हैं जो हमेशा कभी देना नहीं जानते। जनता, गरीब जनता को देना नहीं चाहते, केवल लेना चाहते, लूटना चाहते हैं, लूट करने वालों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहां आए हुए अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया, वहीं महिलाओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर किया सम्मान।